applications of Laplace transform. There are two applications of Laplace transform: solution of differential equation by using Laplace transform and solution of simultaneous equation by using Laplace transform. So application का ये पहला वीडियो है. Now type number 1. Now solution of differential equation by using Laplace transform. So differential equation किसको बोला जाता है? जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होते हैं. What are the differential coefficients? dy by dx, d2y by dx square, dqy by dx cube. तो देखो पहला L of dy by dx, इसको आप L of dy बोल सकते हैं. आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा, उसका सॉल्यूशन CF एंड PI होता था और उसमें कांस्टेंट्स क्या क्या होते थे? C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड जितना d का पावर उतने कांस्टेंट्स होते थे. यहां भी जितना d का पावर उतने कांस्टेंट्स होते हैं. लीनियर में कांस्टेंट होते हैं y of 0, y dash of 0, y double dash of 0 एंड so on. तो यहाँ पावर कितना है? 1. तो कितना कांस्टेंट आएगा? 1. सो यस y बार माइनस y of 0. दूसरा L of d2y by dx square, it is L of d square y. d का पावर 2 है, सो इट इज सेकंड ऑर्डर. सेकंड ऑर्डर में दो कांस्टेंट्स होंगे, y of 0, y dash of 0. यस d का पावर 2 है तो यस स्क्वायर y बार. यस का पावर 1 से कम करेंगे, यस y of 0 माइनस y dash of 0. d का जितना पावर होगा उतने कांस्टेंट्स आएंगे. नाउ L of d cube y by dx cube, so it is L of d cube y. d का पावर 3 है तो हम स्टार्ट करेंगे. कहां से स्टार्ट करेंगे? यस क्यूब y बार माइनस यस स्क्वायर y ऑफ 0 माइनस यस y डैश ऑफ 0 माइनस y डबल डैश ऑफ 0. तो देखो रे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, आप इसको डेरिवेटिव बोल सकते हैं या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोल सकते हैं. डेरिवेटिव बोले तो dy by dx, dy by dt, dy by dt वगैरह कुछ भी हो जाएगा. ना सुनो, हमने बोला था लैप्लास में कुछ भी वेरिएबल दिया जाए उसको ऑलवेज लेना t, क्योंकि लैप्लास एक्ट्स ऑन टाइम वेरिएबल t. सो यहाँ जो हमने dy by dx लिखा, इसको आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स बोल सकते हैं. जब डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा तो उसमें पे वेरिएबल होता है t, तो इसको आपने लिखना है पॉइंट नंबर 2, dy by dt, d2y by dt स्क्वायर, d2y by dt क्यूब, क्योंकि लैप्लास में वेरिएबल t होता है. पॉइंट नंबर 3, y बार को बोला जाता है L of y of t. So differential equation is nothing but extension of inverse Laplace ट्रांसफॉर्म. ये फॉर्मूले लगाने के बाद कांस्टेंट के वैल्यूज पुट करना और कांस्टेंट के वैल्यूज पुट करने के बाद इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेके प्रॉब्लम को सॉल्व करना.
So solution of differential equation by using Laplace transform is nothing but extension of inverse Laplace transform. So ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद रखना. L of dy by dt is s y bar minus y of 0. बोलो रे. L of dy equal to s y bar minus y of 0. L of dy equal to s y bar minus y of 0. L of d cube y equal to s square y bar minus s y of 0 minus y dash of 0. L of d square y equal to s square y bar minus s y of 0 minus y dash of 0. और जनरली एग्जाम में d क्यूब के उतना ही. सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 उससे ज्यादा अभी तक प्रॉब्लम आया नहीं. नाउ सॉल्व बाय, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. सॉल्व बाय Laplace ट्रांसफॉर्म. दिस इज डी टू डी. एक काम करते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में लिखते हैं d2y by dt square plus 2 dy by dt plus y equal to t e raised to minus t. d2y by dt square plus 2 dy by dt plus y equal to t e raised to minus t. Now इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 2. कितने कांस्टेंट देंगे? 2. y of 0 equal to 1 and y dash of 0 equal to 2. So ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका सॉल्यूशन हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म से निकालने को बोला गया. सॉल्यूशन, लेट d by dt equal to capital D. d square by dt square is capital D square. Now equation 1 becomes d square y plus 2 dy plus y equal to e raised to minus t into t. क्योंकि हमें इसको सॉल्व करना है लैप्लास ट्रांसफॉर्म में, और कितने भी फंक्शन का प्रोडक्ट हो, यदि एक्सपोनेंशियल आया तो पहले एक्सपोनेंशियल लिया जाता है. नाउ अब क्या करेंगे रे? टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म. सो L of d square y plus twice of L dy plus L of y equal to L of e raised to minus t into t. L of d square y का फॉर्मूला अभी अभी बोला, s square y bar minus s y of 0 minus y dash of 0 plus twice L of dy is s y bar minus y of 0. L of y is y bar. प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल आया तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगाना. e में माइनस, s में प्लस. एंड बोलो व्हाट इज f ऑफ s रे? e छोड़ के लैप्लास लेना. दिस इज f ऑफ s इक्वल टू L of t 1 by s square. Now s square y bar, y of 0 का वैल्यू 1 है, y dash of 0 का वैल्यू 2 है. सो इट इज twice s y bar. y of 0 का वैल्यू 1, इट इज minus 2 plus y bar equal to 1 upon s plus 1 का होल स्क्वायर. नाउ क्या करेंगे रे? देखो y bar हमने कॉमन ले लिया. s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन y bar इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर. ये माइनस s उधर जाके क्या हुआ रे? प्लस s. y ऑफ 0 का वैल्यू 1, y डैश ऑफ 0 का वैल्यू 2 है. y ऑफ 0 का वैल्यू 1 है. 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 माइनस 4, उधर जाके क्या हुआ रे? प्लस 4.
नाउ बोलो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y बार? y बार का कोएफिशिएंट है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1. सो s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 क्या होगा रे? ये होगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर y बार 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर. इधर s प्लस 1 है, इधर s प्लस 1 है, तो ये s प्लस 4 को क्या करेंगे रे? s प्लस 1 में लिखेंगे s प्लस 1 प्लस 3. ये s प्लस 1 होल स्क्वायर उधर चला जाएगा. सो y बार इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस 1 का 4 प्लस s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर. आपको मालूम है व्हाट इज y बार? y बार इज l ऑफ y ऑफ t. सो दिस इज नथिंग बट l ऑफ y ऑफ t. और हमें इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करना है माना क्या करना है? y का सॉल्यूशन निकालना है. सो ये l उधर जाके l इनवर्स होगा. सो l इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 रेस टू 4 प्लस l इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 प्लस थ्राइस l इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर. नाउ s में प्लस e में माइनस. सो e रेस टू माइनस टी 1 अपॉन s रेस टू 4. ये s प्लस 1 का पावर 1 है तो सीधा एक्सपोनेंशियल हो गया. s में प्लस e में माइनस, ये हो गया 1 बाई एस स्क्वायर. नाउ y ऑफ t इक्वल टू 1 अपॉन s रेस टू 4 कितना होगा रे? बोलो बोलो. 1 अपॉन s रेस टू 4 इज t क्यूब अपॉन ग्यामा 4 प्लस e रेस टू माइनस टी प्लस थ्राइस e रेस टू माइनस टी इंटू टी. ये थ्रू आउट में व्हाट इज कॉमन बाबू? y ऑफ t इक्वल टू e रेस टू माइनस टी इज कॉमन, t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 3t. So it is the solution of given differential equation by using Laplace transform. इसमें मेजर रोल किसका है? मेजर रोल है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का. नाउ सॉल्व करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन का केवल फॉर्मूला लगाना, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इसका फॉर्मूला लगाना, कांस्टेंट के वैल्यूज पुट करना, सिंप्लीफाई करना, ये इनवर्स लैप्लास में चला जाता. किस में चला जाता रे? इनवर्स लैप्लास में चला जाता. नाउ सॉल्व बाय Laplace transform method. dy by dt plus 2y integration 0 to t y dt equal to t. Now bolo what is the order of this differential equation? This differential equation is of first order. फर्स्ट ऑर्डर हो गया तो कितना कांस्टेंट आएगा? एक. पहला कांस्टेंट y ऑफ 0, दूसरा कांस्टेंट y डैश ऑफ 0, तीसरा कांस्टेंट y डबल डैश ऑफ 0 एंड सो ऑन. जितना d का पावर बढ़ता जाएगा उतने कांस्टेंट्स बढ़ते जाएंगे. ठीक है. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ देखो रे डी वाई डी टी का वैल्यू हमने कैपिटल डी लिया एंड टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म एल ऑफ डी वाई प्लस ट्वाइस एल ऑफ वाई प्लस एल ऑफ
इंटीग्रेशन 0 to t y dt and this is L of t. फॉर्मूले लगाएंगे. L of dy is s y bar minus y of 0. L of y is y bar. लैप्लास में इंटीग्रेशन 0 to t का मतलब 1/s और ये हो गया y बार एंड t का लैप्लास आता है 1/s². नाउ बाबू, जब y बार के डिवीजन में यस आता है, ठीक है, पहले हम कंडीशन पुट करा देते, नो प्रॉब्लम. नाउ देखो, y बार y बार y बार हमने कॉमन ले लिया. यस प्लस 2 प्लस 1/s ऑपरेट्स ऑन y बार. y ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, ये -1 है, उधर जाके क्या हुआ रे, +1 हुआ. इसका एलसीएम कितना आया रे, s² प्लस 2s प्लस 1 अपॉन s इंटू y बार इक्वल टू 1 अपॉन s² प्लस 1. ये यस डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लिकेशन होगा. सो s² प्लस 2s प्लस 1 ऑपरेट्स ऑन y बार इक्वल टू 1/s प्लस s. सो बोलो, व्हाट इज s² प्लस 2s प्लस 1? बोलो बोलो, s² प्लस 2s प्लस 1 क्या होता है? ये हो जाता है s प्लस 1 का होल स्क्वायर. सो ये आया s प्लस 1 का होल स्क्वायर y बार इक्वल टू 1 अपॉन s प्लस s. ये उसके डिवीजन में चला जाएगा, 1/s 1 अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर प्लस s अपॉन s प्लस 1 का स्क्वायर. बोलो, व्हाट इज y बार रे? y बार इज L of y of t. So L of y of t equal to 1/s 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर. नीचे s प्लस 1 है तो ऊपर में क्या करते रे, s प्लस 1 को एडजस्ट करा दिए. सो इट इज 1/s 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t. लेकिन हमें सॉल्व करने को बोला. सॉल्व करना माना क्या करना, y का वैल्यू निकालना. सो y ऑफ t इक्वल टू L इनवर्स 1/s 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस L इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 माइनस L इनवर्स 1 अपॉन s प्लस 1 का होल स्क्वायर. नाउ अभी जनरली सब लोग यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाते, लेकिन यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाने का जरूरत नहीं है. बोलो, 1/s का मतलब होता है इंटीग्रेशन 0 to t. इसका होगा e रेस टू माइनस टी L इनवर्स ऑफ 1/s² dt. ये अकेला एक्सपोनेंशियल है e रेस टू माइनस टी. नाउ ये बन गया e रेस टू माइनस टी L इनवर्स 1/s². नाउ what is 1/s² L इनवर्स? इट इज t. मिटा दो, मिटा देता हूं. नाउ y ऑफ t इक्वल टू बना इंटीग्रेशन 0 to t e रेस टू माइनस टी dt. ये आया e रेस टू माइनस टी, ये आया e रेस टू माइनस टी इंटू टी. यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, t है, t का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0. तो यहाँ लगाएंगे जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट. देखो
पहला एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस पहले का डेरिवेटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन, प्लस पहले का डेरिवेटिव, लिमिट इज 0 to t। सो ये आया प्लस ई रेस टू माइनस टी, माइनस टी ई रेस टू माइनस टी। अब क्या करेंगे रे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज टी, टी के जगह पर टी पुट किया, कुछ चेंज नहीं, माइनस लोअर लिमिट क्या है रे, 0। देखो 0 पुट किया, ये 0 हो गया, और ई रेस टू माइनस 0 1 हो गया, सो इट इज 0 minus 1। इसको बड़े प्यार से लिखेंगे +1, ई रेस टू माइनस टी, प्लस एंड माइनस कट गया, और व्हाट इज y ऑफ t, इट इज 1 minus 2t ई रेस टू माइनस टी। सो यहां प्लस माइनस में गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं। सो इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। यहां करना क्या है, पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के फॉर्मूले लगाना, कांस्टेंट के वैल्यूज पुट करना, सिंप्लीफाई करना, एलएचएस में y बार, आरएचएस में सब कुछ, y बार इज एल ऑफ y ऑफ t, और एट द लास्ट इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाना। सो यहाँ मेजर रोल किसका है, मेजर रोल किसका है, मेजर रोल है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म का। सो नंबर ऑफ कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है, 1 कांस्टेंट आएगा, 2 है 2 कांस्टेंट आएगा, 3 है 3 कांस्टेंट आएगा। जितना ऑर्डर उतना कांस्टेंट्स, ये उसका ये उसका ये उसका गावरान फंटा होता है ना। नेक्स्ट, सॉल्व बाय इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व x डबल डैश प्लस 9x इक्वल टू cos ऑफ 2t, x of 0 equal to 1, x of minus pi by 2 equal to minus 1। Now देखो what is the order of this differential equation, differential equation का order 2 है, x डबल डैश बोले तो d square x। Now कितने conditions देने चाहिए, x of 0 and x dash of 0। यहाँ केवल x ऑफ 0 दे दिया है, x डैश ऑफ 0 नहीं दिया है, नहीं दिया है तो उसको कुछ कांस्टेंट लेंगे कंडीशन। सॉल्यूशन, x डबल डैश इज नथिंग बट d स्क्वायर x। टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म, l ऑफ d स्क्वायर x प्लस 9 l ऑफ x इक्वल टू l ऑफ cos 2t। ये आया यस स्क्वायर एक्स बार माइनस यस एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डैश ऑफ 0, दिस इज 9x बार। व्हाट इज द लैप्लास ऑफ cos 2t, यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 4। व्हाट इज x डैश ऑफ 0, सॉरी x ऑफ 0 इज 1, सो यस स्क्वायर एक्स बार माइनस यस, एक्स डैश ऑफ 0 का वैल्यू दिया क्या रे, एक्स डैश ऑफ 0 का वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए हमने इसका वैल्यू ले लिया अल्फा, प्लस 9x बार इक्वल टू यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 4। नाउ एक्स बार हमने कॉमन ले लिया, यस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स बार इक्वल टू यस अपॉन यस स्क्वायर प्लस 4 प्लस यस प्लस अल्फा। ये माइनस यस उधर जाके प्लस यस हुआ, माइनस अल्फा
उधर जाके प्लस अल्फा हुआ ना। अब क्या होगा रे, एस स्क्वायर प्लस 9 डिवीजन में चला जाएगा, it is solution, we are in solution, x bar equal to s upon s square plus 4 s square plus 9 plus s upon s square plus 9, alpha is constant plus s square 9. Now बोलो what is x bar रे, x bar is L of x of t. Now x of t क्या होगा, L inverse of x bar. So ये बनेगा x of t equal to L inverse 1 upon s square plus 9 s upon s square plus 9 L inverse s upon s square plus 9. अल्फा कांस्टेंट है, ये L इनवर्स के बाहर आ जाएगा ना। अभी जनरली सभी लोग, मैक्सिमम बच्चे बोलो टीचर बोलो, यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन के चक्कर में जाते, लेकिन हमने एक मेथड पढ़ाया हुआ है, दैट मेथड इज कन्वोल्यूशन। और मैंने बोला था कन्वोल्यूशन में दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट आया। जब दो स्टैंडर्ड फंक्शन का प्रोडक्ट आया तो एक का नाम लेंगे s1, f1 ऑफ s। सो व्हाट इज f1 ऑफ t, 1/2 साइन 2t। एक का नाम करेंगे t माइनस u, 1/u साइन ऑफ 2t माइनस 2u। व्हाट इज सेकंड वन, s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। What is f2 of t? It is cos of 3t. And what is f2 of u? This is cos of 3. So, यदि यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाओगे तो ये 15-20 मिनट खाएगा, और कन्वोल्यूशन लगाओगे तो ये झटके से सॉल्व होगा। नाउ बाय यूजिंग कन्वोल्यूशन थियरम। What is convolution theorem? तो देखो it is, इसको मिटा देता हूं, x of t equal to, अरे 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 गड़बड़ हो गया ना, मिट गया ये तो पहले आना था। देखो 0 to t 0 to t 1/2 साइन 2t माइनस 2u इंटू कॉस ऑफ 3u du। दूसरा टर्म क्या था रे, ये था s x0 का वैल्यू 1 माइनस s, उधर जाके ये था s अपॉन s स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कॉस ऑफ 3t। नाउ ये था s स्क्वायर x बार माइनस यस एक्स ऑफ 0 माइनस एक्स डैश ऑफ 0 माइनस अल्फा, उधर जाके प्लस अल्फा, सो इट इज प्लस अल्फा बाई 3 साइन 3t। सो ऐसे मिटाने में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रोडक्ट आया तो क्या करते रहे हम, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करते, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड बाय का हमें फॉर्मूला मालूम है, कॉस ऑफ 3u du प्लस कॉस ऑफ 3t प्लस अल्फा बाई 3 साइन ऑफ 3t। नाउ बोल कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे, 2 साइन ए कॉस बी, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। Now
x of t equal to 1/4 0 to t sin a plus b minus 2u plus 3u u. This is 2t plus u plus sin a minus b 2t minus 5u du. This is cos of 3t plus alpha by 3 sin of 3t. Now, इसका इंटीग्रेशन करेंगे. लिख लिया क्या रे? लिखा है? ठीक है. कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? बिल्कुल नहीं. सो x of t इक्वल टू 1/4 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस. हम इंटीग्रेशन u के साथ कर रहे हैं. u का कोएफिशिएंट 1 है. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t माइनस 5u अपॉन माइनस 5 लिमिट इज 0 to t प्लस कॉस ऑफ 3t प्लस अल्फा बाई 3 साइन ऑफ 3t. 2t minus 2u sin cos 3u 2t minus 2u plus 3u plus minus 2u plus 3u minus 5 बराबर. मिटाने में गड़बड़ हो सकता है. नो, इट इज 1/4. व्हाट इज अपर लिमिट? t. तो ये हो गया माइनस कॉस ऑफ 2t प्लस t 3t 2t minus 5t minus t. Cos of minus theta is cos theta. So 1/5 cos 3t minus what is lower limit? 0. 2t plus 0 is 2t. It is minus cos 2t. 2t minus 0 2t minus minus is plus 1/5 cos of 2t plus cos 3t प्लस अल्फा बाई 3 साइन 3t. नाउ अभी एक्सपांड करेंगे. सो एक्स ऑफ टी इक्वल टू 1/4. दिस इज 1/5 माइनस 1. सो ये आया माइनस 1 प्लस 1/5 कॉस ऑफ 3t. ये माइनस को अंदर कर दिया प्लस कॉस ऑफ 2t 1 माइनस 1/5. दिस इज प्लस कॉस 3t प्लस अल्फा बाई 3 साइन ऑफ 3t. नाउ एक्स ऑफ टी आ गया. ये आ गया माइनस 4/5. 1/4 से मल्टीप्लाई किया सो 4 चला गया तो इट इज माइनस कॉस 3t अपॉन 5. ये आया 4/5. 4 चला गया cos 2t अपॉन 5 प्लस cos 3t प्लस अल्फा बाई 3 साइन 3t. देखो 1 minus 1/5. 1 minus 1/5 is 4/5. So we get x of t equal to 4/5 cos 3t plus cos of 2t upon 5 plus alpha by 3 sin of 3t. इक्वेशन नंबर 1. ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि we don't know the value of alpha. So to find value of alpha we have given the condition x of minus pi by 2 equal to minus 1. Now put t equal to minus pi by 2. So x of minus pi by 2 is 4/5 cos of minus 3/2 plus 1/5 cos of minus pi plus alpha by 3 sin of minus 3/2. Now x of minus pi by 2 is minus 1. Cos of minus 3/2 is cos 3/2
and value of cos 3 pi by 2 is 0. Cos of minus pi is cos pi. Cos pi का value -1, so it is -1/5. Sin of minus theta is minus sin theta, and sin 3 pi by 2 is -1, so it is -+1. ये -1/5 उधर जाके क्या होगा रे, +4 1/5, और ये आ गया 4/5. What is the value of alpha by 3? Alpha by 3 is 4/5. Now putting in 1, so therefore x of t equal to 4/5 cos of 3t plus cos of 2t upon 5 plus 4/5 sin of 3t. Now, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, एक कंडीशन दिया था, एक नहीं दिया है. नाउ अभी बचा हुआ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.